एक्सरसाइज 1.3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने ये बताना कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स हमने ई लिखा है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स ई लिखा है। अब यहाँ पे देखें जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर भी 1 और 2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम, 2 बाई 2 है। जबकि मैट्रिक्स ई का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 2 बाई 2 है। यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो जब ऑर्डर सेम हो हमारे मैट्रिक्स का तो तब हम उनको ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिसेस, जो हमारे मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए एंड ई आर कंफर्मेबल। ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, मैट्रिसेस ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। और ये क्यों कंफर्मेबल हैं दोनों, हमारे पास ए और ई क्यों आपस में ऐड हो सकते हैं? बिकॉज क्योंकि दे हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है जबकि सेकंड का भी 2 बाई 2 है, इसलिए हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ई में प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इन्हीं मैट्रिसेस में मैट्रिक्स बी और डी को हमने एक साथ लिखा है। डी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 और 1। और डी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 + 1 3 और इसके नीचे भी यहाँ भी 3। अब यहाँ पे देखें जो बी का ऑर्डर है वो है 1 और 2, 2 रोज और 1 कॉलम। इस तरह डी का ऑर्डर भी 2 रोज और 1 कॉलम, 2 बाई 1 और 2 बाई 1, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिसेस बी एंड डी, ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। तो हम लिखेंगे मैट्रिसेस बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए कंफर्मेबल हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 1 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस भी क्या हैं? कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। उसके बाद हमने इन मैट्रिसेस में से ए को भी हम कर चुके हैं ई के साथ और बी को भी कर चुके हैं डी के साथ, तो रिमेनिंग हमारे पास सी एंड एफ रह जाते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे हम एफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सी मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिख लेंगे? 1 0 2 -1 1 एंड -2। जबकि एफ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 और 1 + 1 2 और ये क्या है? -4 और 3 + 2 5 और 2 + 1 3। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर 1 2 और 3 रोज हैं इसमें एंड 1 और 2 कॉलम है। तो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ? 3 बाई 2। ठीक है, और इसी तरह एफ का ऑर्डर भी देखें, 1 2 और 3, 3 इसमें रोज हैं और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी 3 बाई 2 और इसका ऑर्डर भी 3 बाई 2। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इनको हम, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज they have same order, क्योंकि ये आपस में ऑर्डर सेम रखते हैं। इसका ऑर्डर भी
3/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हैं और हमें इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आइए समझ लेते हैं एडिटिव इनवर्स है क्या। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इनवर्स है इज ऑब्टेन्ड, वो हमें हासिल होता है बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स। अगर हम उसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनके सिंबल्स को, उनके साइंस को चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग टू नेगेटिव, यानी कि उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए। जैसे ये ए है तो इसमें देखें यहाँ पे ए मैट्रिक्स में यहाँ 1 है, तो जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिया है तो यहाँ -1 आ गया। इसी तरह ये +2 है तो ये -2 में चेंज हो गया, 1 प्लस में है तो यहाँ -1 में। इस तरह बाकी एंट्रीज के साइंस भी चेंज कर दिए जाएंगे, -1 है तो +1 में, -2 है तो +2 में। तो इस तरह से एंट्रीज के साइंस को चेंज करना हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पॉजिटिव ए है तो हम इसका नेगेटिव ए ले लेंगे तो वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2, ये +4 है तो क्या आ जाएगा -4। ठीक है, ये -2 है तो किस में चेंज हो जाएगा +2 में, और ये +1 है तो किस में चेंज हो जाएगा -1 में। ठीक है, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास -a आया है इज द, ये जो मैट्रिक्स आया है -a इज द एडिटिव, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये जो हमारे पास -a मैट्रिक्स आया है ये एडिटिव इनवर्स है किसका, इस a मैट्रिक्स का। ठीक है, इस a मैट्रिक्स का -a फाइंड करना हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये पॉजिटिव b है तो हम नेगेटिव b फाइंड करेंगे। नेगेटिव b क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 है तो -1। ठीक है, 0, ये -1 है तो +1 में चेंज हो जाएगा। ये जिसके साथ साइन शो नहीं हो रहा होता उसका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये +2 है तो -2 में चेंज हो जाएगा। -1 है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। ये +3 है तो ये -3 में, और ये +3 है तो -3 में, -2 है तो +2 में, और ये +1 है तो -1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स -b है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स बी का। इस बी मैट्रिक्स का ये जो -b है ये एडिटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर सी है तो हम -c फाइंड करेंगे। ये +4 है तो -4 में चेंज हो जाएगा, -2 है तो +2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूँ लिख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है इज द, ये एडिटिव इनवर्स है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ C। ठीक है, ये जो आया है -c ये इस C का एडिटिव इनवर्स है। तो ये पॉजिटिव D है तो हम नेगेटिव D फाइंड कर लेंगे। तो यूं हमारे पास सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये +1 है तो -1 में आ जाएगा, 0, -3 है तो ये +3 में चेंज हो जाएगा, -2 है तो ये +2 में, +2 है तो ये -2 में, और +1 है तो -1 में। ठीक है, तो यूं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ D। ठीक है, जो -d हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, इस D मैट्रिक्स का। तो ये पॉजिटिव E है हमारे पास मैट्रिक्स, तो हम इसका नेगेटिव E फाइंड कर लेंगे। ये +1 है तो -1 आ जाएगा, 0 वैसे का वैसे, ये 0 भी वैसे का वैसे, ये +1 है तो ये -1 आ जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ E। ठीक है, ये जो -e मैट्रिक्स आया है इज द एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, इस E मैट्रिक्स का। +f है तो हम इसको -f फाइंड कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे देखें √3 के साथ पॉजिटिव साइन है तो हम नेगेटिव में यूज इसको चेंज कर देंगे। +1 है तो -1 में चेंज होगा, -1 है तो +1 आ जाएगा, और ये भी प्लस में है वैल्यू √2 की तो ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो -f आया है इज द, ये है क्या, एडिटिव इनवर्स
ऑफ एफ, ठीक है। जो माइनस एफ है ये इस एफ का एडिटिव इनवर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है बी सी एंड डी, देन फाइंड। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हैं और इन मैट्रिसेस को देखते हुए हमने कुछ वैल्यूज हैं, इन्हें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें है a प्लस, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस a की प्लेस पे ये जो वैल्यू उसने हमें स्टार्ट में दी हुई है इफ a इज इक्वल टू, इस a की प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। और क्या वैल्यू है a की, -1 2 2 एंड 1। उसके बाद प्लस है तो हम प्लस के साइन को यूज करेंगे। देन हमारे पास क्या है, 1 1 एंड 1। हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1 है 4 टाइम, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लेना है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीकेकार क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इसको इधर वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट नंबर में हम ऐड करेंगे। ये क्या है, -1 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने जो सा एलिमेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स में जिस प्लेस पे है उसको इस साइड वाले मैट्रिक्स के जो सा मैट्रिक्स यहाँ पे उसकी प्लेस पे है उसमें उनको ऐड किया है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 1, एक का साइन माइनस क्या, एक प्लस क्या, माइनस करेंगे, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, और 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है b प्लस, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे b की प्लेस पे b की वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या है, 1 एंड -1। तो b की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 एंड -1। उसके बाद प्लस है तो प्लस के साइन को यूज करेंगे। देन है हमारे पास जो मैट्रिक्स वो है -2 एंड 3। तो इस तरह से हम सामने सामने वैल्यूज को ऐड कर लेंगे आपस में। 1 प्लस -2 आ जाएगा, 1 प्लस इंटू -2, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है इसलिए हम ब्रैकेट को यूज करेंगे। देन है हमारे पास -1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास 1 है, फिर प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और आगे क्या है 2। उसके बाद -1 प्लस 3, एक का साइन माइनस क्या, एक का साइन प्लस क्या है। तो ऐसी सूरत में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करते हैं। 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा और साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू ग्रेटर है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक साइन वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा और वो कौन सी है, माइनस की, ठीक है। और क्या आंसर आ गया, यूँ हमारे पास -1 एंड 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है तो यहाँ पे देखें c प्लस, ये एक मैट्रिक्स है तो यहाँ c है तो c की प्लेस पे हम c की वैल्यू को पुट करेंगे और वो क्या है, 1 -1 एंड 2। और उसके बाद प्लस है हमारे क्वेश्चन में, प्लस को यूज करेंगे, प्लस के साइन को, देन इस मैट्रिक्स को लिखेंगे -2 1 एंड 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस इंटू -2। यहाँ पे हम ब्रैकेट को यूज करेंगे, फिर -2 लिखेंगे, देन क्या है -1 प्लस 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से तो प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या आ जाएगा 2। एक साइन माइनस क्या, एक प्लस क्या, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 1 - 1 0, 2 + 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस क्या, एक माइनस क्या, माइनस करेंगे इन दोनों को, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का यूज करेंगे, ग्रेटर वैल्यू का 2 से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का यूज करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 0 एंड 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है तो यहाँ पे देखिए d प्लस हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो यहाँ d है तो d की प्लेस पे जो वैल्यू है d की उसको पुट करेंगे जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। उस d की वैल्यू को, ये जो d की वैल्यू है इसको हमें यहाँ पुट करके तो इस मैट्रिक्स में प्लस करना है। तो d की वैल्यू क्या है, 1 2 एंड 3 -1 0 एंड 2। तो इस d की प्लेस पे हमने d की वैल्यू पुट कर दी, देन प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को यूज करेंगे, देन हमारे पास क्या है 0 1 0 और 2 0 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 1 + 0,
देन सेकंड में 2 प्लस 1, उसके बाद 3 में हम ऐड करेंगे इस 0 को, 3 प्लस 0। इसी तरह से हम जो सेकंड रो है उसमें इस सेकंड रो को ऐड करेंगे -1 प्लस 2 और 0 प्लस 0, देन आ जाएगा 2 प्लस 1। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, और एक साइन प्लस का एक माइनस का माइनस करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा और 2 प्लस 1 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 देखिए 2a है, तो हमें यहाँ पे 2 को इस मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2a फाइंड करते हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 2 एंड 1। अब हमें इस 2 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास -1b है, तो -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैट्रिक्स b के साथ। मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, 1 एंड -1। तो अब -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 टाइम -1 आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 टाइम 1 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पे हमें -2c फाइंड करना है, तो हम -2 यूज़ करेंगे। देन c है तो c मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और वो क्या है, 1 -1 एंड 2। तो अब हमें इस 2 को इन तमाम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 1 टाइम -2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 1 टाइम 2, और उसके बाद माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है, तो यहाँ हमें 3d फाइंड करना है। यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, देन यहाँ पे d है तो हम d की वैल्यू को पुट करेंगे, और वो क्या है, 1 2 3 -1 0 एंड 2। अब ये 3 के तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, d के तमाम एलिमेंट्स के साथ। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 0 टाइम 0 एंड 3 2 टाइम 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है, तो यहाँ पे देखिए हमें 3c फाइंड करना है, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, और देन c है साथ में, तो c की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है, 1 -1 एंड 2। और अब हमें इस 3 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 एंड 3 2 टाइम 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3c का। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले तो ब्रैकेट है, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने इस वैल्यू में ऐड करना है, प्लस करना है। तो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमें इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 0, और फिर सेकंड है 0 + 2, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको लिख देंगे, उसके बाद है 0 + 3, ये लिखा जाएगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का और फोर्थ एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, वो दोनों हम आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस, और वैल्यू क्या है, 1 1 एंड 0, ठीक है। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, और 0 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और देन 0 + 3 3 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और देन हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, 1 1 1 एंड 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एडिशन के लिए क्या है कि 1 में हम ऐड करेंगे इस 1 को, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1, उसके बाद 2 + 1 आ जाएगा, देन हमारे पास 3 + 1 आ जाएगा, एंड द लास्ट 1 + 0 आ जाएगा। अब इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएंगे,
और उसके बाद 2 + 1 हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 + 1 4 एंड 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करने से। पहले जो ब्रैकेट में है हमने उन्हें ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, फिर इस आंसर में हमने इस मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2 3 4 एंड 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और इसके बिटवीन में हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का साइन। तो हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस में से फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास किस तरह से होगी, हम फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। तो इस तरह से फर्दर बाकी के हम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 - 1 आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट 2 - 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 - 1 आ जाएगा और इसी तरह लास्ट जो है 0 - 0 आ जाएगा। अब इन सारे मैट्रिक्स को जिनको हमने सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ लिखा है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स हम वैसे का वैसे ही साथ लेके चलेंगे 1 0 0 1 और यहाँ पे एडिशन का साइन है उसको यूज़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 - 1 हो जाएगा और 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएंगे एंड 0 - 0 0 ही आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस के बिटवीन में एडिशन का साइन है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ प्लस है, इस प्लस को हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और फिर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 0 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, देन हमारे पास 0 + 2 आ जाएगा एंड द लास्ट 1 + 0 आ जाएगा। अब इन मैट्रिसेस में से हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 1 - 1 0 हो जाएंगे और 0 + 2 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा और 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस को सॉल्व करने से जो आंसर है वो क्या आ गया है 0 1 2 एंड 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट है तो हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बिटवीन में साइन है वो है सब्ट्रैक्शन का। तो हमें अपने इस फर्स्ट एलिमेंट को इस सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट से सेपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा 1 - 2 और उसके बाद नेक्स्ट 0 - 2 आ जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स को सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और 2 - 2 आ जाएगा। अब इन सारे मैट्रिसेस को हम इन सारे साइंस के साथ जो मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन वैसे का वैसे ही, और 1 से 2 सेपरेट करेंगे तो -1 आ जाएगा और 0 से 2 सेपरेट करेंगे तो -2 और 2 - 2 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास है 2, फिर ये प्लस है और मल्टीप्लाई माइनस है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। देन हमारे पास क्या नंबर है 1, उसके बाद है 3, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा और देन क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 1 प्लस क्या आ जाएगा 0। अब इन तमाम नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1 एंड 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। तो यूं हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस को सॉल्व करने से फाइनल आंसर 1 1 एंड 1 आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे भी हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उससे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है 1 + 1। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड एलिमेंट को 2 + 0 और उसके बाद थर्ड एलिमेंट में थर्ड को 3 +। अब यहाँ पे देखें आगे ऑपोजिट साइन है, प्लस और माइनस है, तो हमें प्लस लिख के तो नेक्स्ट नेगेटिव साइन है तो उसके लिए ब्रैकेट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट को लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 2 +, अगेन यहाँ पे देखें प्लस और माइनस यहाँ पे आ रही हैं, नेगेटिव ऑपोजिट साइन आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 3 + फिर -1 है तो हमें ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है, 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे -1। उसके बाद है 1 + 0 और नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास रो है, इस लास्ट रो को हमें इस मैट्रिक्स की लास्ट रो में प्लस कर लेना है, 3 + 0। उसके बाद 1 + 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 + -1। तो यहाँ पे भी हमें
ब्रैकेट यूज़ करने, क्योंकि ऑपोजिट साइंस आ गए इसलिए ये ब्रैकेट यूज़ करते हुए हम इनको लिखेंगे। ये प्लस हमने लिख दिया, उसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज़ कर दी, उसके बाद ये -1 है तो -1 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 1 + 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 + 0 क्या आ जाएगा 2, और 3 है। अब यहाँ पे देखें प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, तो अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और नेक्स्ट क्या है 2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देखें 2 + (-2), तो 2 लिखेंगे हम, इस प्लस को मल्टीप्लाई किया जब हमने माइनस के साथ, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आंसर आया माइनस, और नेक्स्ट क्या है 2। उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे भी देखेंगे प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे देखें 2 प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, और नेक्स्ट क्या है 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं 2 2, और 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 से 2 माइनस करने से क्या आ जाएगा 0, 3 से 1 माइनस करने से क्या आ जाएगा 2, और ये क्या है 1, और यहाँ पे 3 3 और 2 से 1 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 1। इस तरह से हमारे पास ये जो है ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले ब्रैकेट है, तो हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पहले हमें ऐड करना है, फिर इन दोनों से जो आंसर आएगा उस आंसर में हमने इस मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले है इस ब्रैकेट के अंदर 1 + 2, ठीक है, पहले हमें इसको ऐड करना है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है और ये जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट आपस में प्लस करेंगे, 0 + 1 नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद 1 + 0, ठीक है। तो यूँ हमने इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 1 1 and 1। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3 आ जाएगा, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और 0 में 1 ऐड किया तो 1, और इस तरह इस 1 में 0 प्लस किया तो 1, ठीक है। अब हमें इसमें इस मैट्रिक्स को प्लस कर लेना है जो कि है 1 1 and 1, ठीक है। अब ही इन दोनों मैट्रिक्स को हमें प्लस कर लेना है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में, और इसी तरह 3 + 1, उसके बाद नेक्स्ट है 1 + 1 ये आ जाएगा, एंड द लास्ट है 1 + 1। अब इन वैल्यूज़ को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। सबसे पहले तो देखें 3 + 1 है तो क्या आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है 3 + 1 तो क्या आ जाएगा 4, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसी तरह इस 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इस आंसर में हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 4 2 2।